लास्ट क्लास में। टॉपिक बता दो बेटा मुझे। अच्छा, ओके। उसके आगे कल क्या पढ़ा था ये तो बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, हाँ जो भी टाइम अब सबको क्लियर नहीं है क्या? 3 ही बच्चे ऐड है अभी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 4 ही बच्चे आए हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। बेटा मैंने आइडियल सोल्यूशन तक की बात कर ली थी, ओके। आइडियल सोल्यूशन सबको आ गया था ना समझ में? आइडियल सोल्यूशन हो गया था। आइडियल सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ, ठीक है। जो बेटा 100% रॉल्स लॉ को फॉलो करे, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोला जाता है? आइडियल सोल्यूशन। उसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी। एक तो रॉल्स लॉ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है वो होती है कि रॉल्स लॉ को फॉलो होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा एच मिक्स मतलब heat involved in the reaction is equal to the heat रिलीज इन द रिएक्शन। मतलब कोई भी सोल्यूशन बनने से पहले जब सॉल्वेंट और सोल्यूट प्योर स्टेट में है, ठीक है, तो उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, उतनी ही एनर्जी जब बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा इन द सोल्यूशन स्टेट तो एनर्जी रिलीज हो। मतलब डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 हो अगर, मतलब सोल्यूशन बनने के बाद की एनर्जी सोल्यूशन बनने से पहले की एनर्जी की इक्वल हो अगर, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा बेटा? दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0 मतलब फाइनल वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो, तभी तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। अगर इनका फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम का आंसर 0 है, मतलब डेल्टा बी मिक्स इक्वल्स टू 0, देन दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बताई थी कि इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द, इन प्योर स्टेट मस्ट बी इक्वल टू द सॉल्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन स्टेट। मतलब ध्यान दो, अगर मैं मुझे सॉल्यूशन बनाना है तो क्या चाहिए होगा? सोल्यूट चाहिए होगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या मिलाएंगे? सॉल्वेंट मिलाएंगे, तब जाकर के क्या बनेगा बेटा? हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ओके। अब सोल्यूट में तो केवल सोल्यूट के पार्टिकल हैं जो आपस में किससे अटैच हैं? आपस में बेटा ये किसी ना किसी इंटरेक्शन फोर्स, कोई इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स होगा जो इनके पार्टिकल को एक साथ रखे हुए, ठीक है। और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होगा, ठीक है। मैंने मान लिया सोल्यूट हमारा बी है, तो बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है, ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो इंटरेक्शन इक्वल होना चाहिए बेटा सॉल्यूशन में ए और बी के बीच के इंटरेक्शन के। आ रहे समझ में? मतलब जैसे बी और बी आपस में अटैच है, जैसे ए और ए आपस में अटैच है इन प्योर स्टेट, वही इक्वल होना, वो इंटरेक्शन उतना ही होना चाहिए सॉल्यूशन में जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट होंगे, आपस में कंबाइन होंगे सॉल्यूशन स्टेट में, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द interaction between the solute solvent particle in the solution state, okay। ये हो गई आइडियल सोल्यूशन की बात, सारी सारी कंडीशंस। और इसका ग्राफ भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास जब मैंने ली थी तो इसका ग्राफ हो गया था, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ग्राफ इसका सबको आ गया था? बताओ भी। ओके, सबको आ गया था बेटा?
चलो भाई नॉन आइडियल सोल्यूशन देखो, आइडियल सोल्यूशन पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके बाद भैया की क्लास हुई है तो उसमें तुम लोगों ने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ लिया है, ठीक है। कौन बताएगा नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं बेटा? वेरी गुड श्रेयांश, गुड खुशबू। 2 टाइप के, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं बेटा, देखो ध्यान से। नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। उस दिन मैंने बताया कि अगर मैंने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि इस लाइन पर चलने वाला 90% लाएगा वही आइडियल है, तो कुछ बच्चे होते हैं जो इससे कम लाते हैं, 85 लाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो 95 लाते हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने डेविएशन से आइडियल बिहेवियर तो 95 वाला है ना, 90 वाला है ना, इन्होंने डेविएशन तो शो किया बेटा, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा डेविएशन शो किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में शो किया, और कुछ बच्चों ने निगेटिव डायरेक्शन शो में डेविएशन शो किया, ठीक है। बेटा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं उनकी तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी, नंबर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ ठीक। नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और जो कम नंबर ला रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, उनको बोलेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, जो रॉड्स लॉ से बढ़ के सारी चीजें दिखाए, और नेगेटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, इसमें सारी चीजें कम हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। देखो कैसे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब आइडियल सोल्यूशन पढ़ा रहे थे बेटा, तो उसमें बताया था कि जितना सॉल्यूट और जितना सॉल्वेंट आपस में मिक्स किया जाए, ठीक है, सॉल्वेंट मिक्स किया जाए उतना ही सॉल्यूशन बने। मतलब अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट मिलाया और 2 लीटर सॉल्यूशन बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट 2 लीटर सॉल्यूशन बन गया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 0। 2 माइनस 2, इन दोनों का सम 2 ही तो होगा ना, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मतलब ये सोल्यूशन आइडियल हो गया, है ना। डेल्टा बी मिक्स बेटा दोनों का 0 हो गया, तो सोल्यूशन कैसा हो गया? आइडियल। ओके, ध्यान दो अब, अगर बेटा अगर कुछ ऐसा हो कि तुमने मिलाया तो 1 और 1, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन बन गया 2.01 लीटर। सॉल्यूशन कितना बन गया? मार्कर मेरा यहाँ भी गया। सॉल्यूशन कितना बन गया बेटा? 2.01 लीटर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं, अब ये आइडियल तो है नहीं, आइडियल तब होता बेटा जब एग्जैक्ट 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन बनता, लेकिन यार 2 लीटर सोल्यूशन नहीं बना, यार एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला हमें, कुछ डेविएशन इसने शो किया। लेकिन डेविएशन कैसा शो किया बेटा? पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है ना, ठीक है। मतलब अब अगर हम डेल्टा वी निकाले यहाँ तो देखो 2.01 माइनस 1 प्लस 1 2, आंसर कितना आया? 0.01 लीटर। मतलब 0.01 लीटर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हो गया है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दो, अगर मैंने कोई ऐसा सोल्यूशन लिया जिसमें 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट मिलाया आपस में, ठीक है, और जो सॉल्यूशन बने वो 2 लीटर ना बन करके 1.999 लीटर बने, ऐसा कुछ 1.99 लीटर बने, ठीक है। तो अब यहाँ एग्जैक्ट 2 वैल्यू तो मिली नहीं, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन है, आइडियल तो है नहीं। और ये नॉन आइडियल सोल्यूशन कैसा है बेटा? जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। जरा डेल्टा बी निकाल के देख लो यहाँ पर, 1.999 माइनस ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ओके बेटा, आंसर क्या आएगा इसका? 0.001, और भी कैसे? माइनस में। आंसर किस में आएगा? माइनस में 0.001, मतलब आंसर माइनस में आया, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, है ना, 0 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्लास को लीव करके गया आपने?
चलो ठीक है बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये मैंने एक एग्जांपल देके समझाया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कैसे समझोगे तुम लोग, ठीक है। अब कंडीशंस जान लो, जैसे हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन के लिए कंडीशंस देखी थी बेटा, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस होती हैं, ध्यान दो बेटा। हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन देखी थी कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए होना चाहिए। ये क्या है, ये रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है, रॉल्स लॉ यही बोलता है। लेकिन अगर यहाँ पर इक्वल का सिंबल है बेटा, इक्वल है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन तो आइडियल हो गया, क्योंकि यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक। तो नॉन आइडियल में इक्वल नहीं होना चाहिए, नॉन आइडियल में कुछ और होना चाहिए, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। अब क्योंकि यहाँ बात हो रही है किसकी, बात हो रही है पॉजिटिव डेविएशन की, तो जो सोल्यूशन, इतना जान लो, जब भी पॉजिटिव डेविएशन होता है सोल्यूशन में हर चीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा बेटा, वो प्योर वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। कैसे, ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है। पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। तो एक कंडीशन पता चल गई ना, एक कंडीशन पता चल गई कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं कर रहा ना, इक्वल होता तब रॉल्स लॉ को फॉलो करता, फॉलो नहीं कर रहा बेटा। पी इज ग्रेटर देन, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है इसलिए ग्रेटर देन, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या होती है बेटा आइडियल में, कि डेल्टा वी मिक्स जो होता है इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो आइडियल की कंडीशन है, ठीक। जब हम पॉजिटिव नॉन आइडियल की बात करें तो ये 0 नहीं होता, डज नॉट इक्वल 0 होता है। अब 0 से बड़ा मिलेगा कि 0 से छोटा, तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल में समझा था कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ जा रहा है, और मुझे वैल्यू शायद यहाँ पे किया था तो मुझे पॉजिटिव में 0.1 मिला था, या कुछ 0.01 मिला था, पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, है ना। पॉजिटिव डेविएशन मतलब जो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, जो इसका वॉल्यूम आएगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। ओके, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है। मतलब डेल्टा वी मिक्स डज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं होगा, और 0 से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। पॉजिटिव डेविएशन तो सब कुछ इंक्रीज कर दो, ठीक है, सब ग्रेटर देन का सिंबल लगा डालो। थर्ड वैल्यू, थर्ड कंडीशन क्या थी बेटा, डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन ये तो आइडियल सोल्यूशन की बात है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है बेटा, और जहाँ पॉजिटिव डेविएशन वहाँ क्या लगा देते हैं हम, ग्रेटर देन का सिंबल। याद रखो, जहाँ पॉजिटिव डेविएशन यहाँ हर कंडीशन में क्या लगा दोगे, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन 0, और जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन द सॉल्वेंट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा हो जाएगा प्योर स्टेट से, ठीक है। ये थ्योरी में लिखना है। और जो नेगेटिव डेविएशन में इसकी कंडीशन बेटा बिल्कुल इसका अपोजिट करना है, यहाँ ग्रेटर देन लगाया, जहां पर ग्रेटर देन लगाया वहां पर लेस देन लगाना है बस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए जेटा ए, क्योंकि यहाँ हर चीज कम हो जाती है ना, वॉल्यूम अभी देख रहे थे, मिलाया हमने 2 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट, और जा करके जो सोल्यूशन हमारा बना वो कितना बना था बेटा 1.99, मतलब टोटल वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम बना वो डिक्रीज हो गया, और जब हमने उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला तो नेगेटिव वैल्यू मिली, ठीक है। इसका मतलब लेस देन का सिंबल लगाएंगे। सेकेंड, पी नॉट बी इज लेस देन, सॉरी पी बी इज लेस देन पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है बेटा, डेल्टा वी मिक्स इक्वल्स टू 0। लेकिन ये आइडियल सोल्यूशन की बात होती है ना, हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव है तो लेस देन 0, मतलब यहाँ पर जब फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें निगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब लेस देन 0 वैल्यू मिलेगी, ओके। थर्ड, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या, फोर्थ कंडीशन ये हो गई बेटा कि फोर्थ कंडीशन हो गई कि इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जितना इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, सोल्यूशन में वो इंटरेक्शन कम हो जाता है जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, नेगेटिव डेविएशन की, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, और ये कंडीशंस बिल्कुल रट लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में सेम है, केवल सिंबल चेंज है। आइडियल की बात करोगे तो हर जगह इक्वल, पॉजिटिव डेविएशन की बात करोगे तो ग्रेटर देन का सिंबल, नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे तो लेस देन का सिंबल, याद रखो ये चीजें।
हो गया? कौन सा बेटा? डेल्टा वी मिक्स वाला, ये वाला? अच्छा देखो भाई, V का मतलब होता है वॉल्यूम बेटा, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दो, अगर मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 लीटर सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है, तुमने 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया, तो मिलाने के बाद सोल्यूशन बनेगा वो 2 लीटर ही तो बनेगा, 2 लीटर ही तो बनेगा ना, ठीक। लेकिन ये तो आइडियल की कंडीशन हो गई, ठीक है। ये कंडीशन बेटा आइडियल सोल्यूशन की है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज आइडियल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। या तो ये सोल्यूशन 1.99 बनेगा, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, या तो ये सोल्यूशन 2.01 बनेगा, मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। जब ये सोल्यूशन बेटा 2 से ज्यादा हो जाएगा, अब कोई चीज ज्यादा हो रही है तो उसको पॉजिटिव बोलोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव बोलोगे ना, कोई चीज ज्यादा हो रही है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, मतलब इसने डेविएशन तो शो किया, 2 आना चाहिए लेकिन 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, कुछ अलग वैल्यू आई, डेविएशन तो शो किया, और वो वैल्यू ज्यादा है इसलिए बोलेंगे कि इसने कैसा डेविएशन शो किया, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम ये है, मतलब V2 इक्वल ये दिया है, इनिशियल वॉल्यूम ये है, ये V1 है, 1 + 1 कितना आया बेटा? V1 2, ठीक। अब तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, जब V2 - V1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखो ध्यान से, 2.01 - 2 करो बेटा, तो पॉजिटिव में आएगा ना आंसर 0.01, आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, नंबर लाइन में देखते हो तो 0 से जो बड़ी वैल्यू होती है वही तो पॉजिटिव होती है, 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। मतलब जो डेल्टा वी मिक्स है बेटा, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, आया समझ में? और अगर यहाँ नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसको नेगेटिव डेविएशन ले रहे हैं तो वहां हम वैल्यू क्या लेंगे? 1.99, जरा 1.99 से इसको माइनस करके देखो, फाइनल वॉल्यूम है 1.99, इनिशियल वॉल्यूम है तुम्हारा 2, जब इसको माइनस करोगे तो 0.01 माइनस में आएगा, और नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 से छोटा, तो इसलिए हमने नेगेटिव डेविएशन में क्या पढ़ा? डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन 0, ताकि पता चल जाए कि नेगेटिव डेविएशन हुआ है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इरेज करें, सबका हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ देखा था, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसे बनाते थे भाई? आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ बनाने का तरीका बेटा मैंने बताया था, 2 एक्सिस ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला एक्सिस हम किसके लिए लेते हैं? ये लाइन टेढ़ी है, फर्स्ट वाला एक्सिस हम लेते हैं बेटा सॉल्वेंट के लिए, सेकंड वाला सॉल्यूट के लिए, जिसका लेने का मन हो, तुम फर्स्ट वाले सॉल्यूट के लिए ले लो, दूसरा वाला सॉल्वेंट के लिए ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट वाले एक्सिस पे क्या लिया? सॉल्यूट लिया, और सेकंड वाले एक्सिस पर क्या लिया बेटा? सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को मैं बोलती हूँ बी, सॉल्वेंट को ए, ठीक। अब जब फर्स्ट वाले एक्सिस पर प्योर सॉल्यूट है तो यहाँ पर बेटा जेटा ए की वैल्यू कितनी होगी? कौन बताएगा? बताओ भाई। इस एक्सिस पर बेटा प्योर सॉल्यूट है तो जेटा ए की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 0 होगी, ठीक है। देखो ध्यान से, सॉल्यूट है हमारा, हमारे पास क्या है? केवल सॉल्यूट है, मेरे पास केवल सॉल्यूट है, ठीक है, मेरे पास सॉल्वेंट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है जब सॉल्वेंट है ही नहीं तो सॉल्यूट की केवल सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा। जब सॉल्वेंट है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन कहाँ से आएगा? वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ जेटा ए क्या हो गया? 0, ठीक। लेकिन जेटा बी की वैल्यू हम मैक्सिमम कितने ले लेंगे? 1, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा नहीं होता बेटा, है ना, कभी 1 से बड़ा मोल फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, पढ़ा है ना, जेटा ए प्लस जेटा बी ऑलवेज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है। जब इन दोनों का एडिशन 1 के इक्वल है तो क्या अकेले कभी सेपरेटली 1 से बड़े होंगे?
कभी भी 1 से बड़े नहीं होते क्योंकि एक रेशियो शो करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब सेकंड वाले एक्सेस में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है। ठीक, प्योर सॉल्वेंट लिया तो यहाँ पर जेटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर क्या था ना, प्योर सोल्यूट में जेटा ए की वैल्यू 0, तो वैसे ही प्योर सॉल्वेंट में जेटा बी की वैल्यू 0। ठीक, और जेटा ए की वैल्यू बेटा 1, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जेटा बी 0 तो ये जेटा ए कितना आ जाएगा आंसर, 1 ही तो आएगा, 0 का तो कुछ मतलब है नहीं। ओके, चलो अब मेरे पास है रॉल्स लॉ, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जेटा बी। ठीक है, ये क्या है, रॉल्स लॉ का चलना है। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करो और यहाँ से क्वेश्चन। चलो जेटा ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, ध्यान दो, जेटा ए की वैल्यू कितनी है 0। अगर यहाँ पे 0 पुट होता है बेटा तो पी ए वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो जेटा ए की वैल्यू यहाँ से जब 0 पुट करते हैं तो पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मुझे पी ए की वैल्यू 0 पता चल गई। अब 0 है तो जाहिर सी बात है ओरिजिन पे वो पॉइंट होगा, मतलब पी ए का पहला पॉइंट मुझे ओरिजिन पे मिल गया जहां दो एक्सिस आपस में काट रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से पीबी की वैल्यू पुट करो बेटा। पीबी की वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट किया क्या 1, पीबी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जेटा बी, सॉरी पीबी नहीं जेटा बी की वैल्यू 1 पुट करोगे इनटू में, तो पीबी इक्वल क्या आ जाएगा, पीबी इक्वल पी नॉट बी। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं वो होगा पी नॉट बी। ठीक है, ये बी वाले एक्सेस। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ से बेटा, यहाँ से जब जेटा बी की वैल्यू पुट की जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वापस से, जेटा बी की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो यहाँ 0 रखने पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से पीबी की वैल्यू क्या मिली 0, पीबी की वैल्यू 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से जरा जेटा ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, जेटा ए यहाँ पर 1 रखोगे तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ए मिलेगी, पी नॉट ए यहाँ कहीं पर होगा। ठीक, अब दोनों एक्सेस को जरा मिला दो। ठीक बेटा, इनका मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि अगर किसी एक सॉल्यूशन में मुझे टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, जो टोटल प्रेशर होता है बेटा पीटी, पीटी मतलब टोटल प्रेशर, इज इक्वल टू द पीए प्लस पीवी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ या प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किस सम के इक्वल होगा। आ गया समझ में। तो ये वाली जो लाइन दिखाती है क्या दिखाती है बेटा, टोटल प्रेशर पीटी। ठीक, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ये तो मेरा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है बेटा, आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। ठीक, लेकिन मुझे किसकी बात करनी है, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ग्राफ तो पढ़ चुके हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मैंने बताया कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में बेटा कुछ भी देखोगे या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो नेगेटिव। नॉन आइडियल में दो तरीके के होते हैं ना, पॉजिटिव एंड निगेटिव। हम बात किसकी कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन की। ध्यान दो भाई, मैंने बात किसकी की बेटा, पॉजिटिव डेविएशन की बात की। ठीक, अब पॉजिटिव डेविएशन में कंडीशंस क्या मिलती हैं, पी ए इज ग्रेटर देन, हमेशा सिंबल कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन पी नॉट ए जेटा ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी जेटा बी। दो कंडीशन ये हो गई। ठीक है, डेल्टा एच मैक्स is greater than 0, delta V is greater than 0, इंटरेक्शन भी greater than प्योर स्टेट से होता है। ठीक है, प्योर स्टेट के इंटरेक्शन से ज्यादा होता है सोल्यूशन में इंटरेक्शन बिटवीन द सॉलिड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब सारी ही चीजें ज्यादा हैं, आइडियल सोल्यूशन से सारी चीजें ज्यादा हैं। देखो प्रेशर भी ज्यादा हो गया, हीट भी ज्यादा हो गई, वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, तो क्या ग्राफ ये बनेगा क्या सेम, तब बेटा ग्राफ ये नहीं बनेगा। ठीक है, सारी चीजें ज्यादा शो करें ना, वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ गई हैं
तो उन वैल्यूज जो वो वैल्यू बढ़ी है उनका इंक्रीमेंट हमें अपने ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। तो वो ग्राफ में अपना इंक्रीमेंट हम कैसे दिखाते हैं बेटा, आइडियल से थोड़ा सा ऊपर डेविएशन शो किया इन्होंने, ठीक है। देखो आइडियल वाली लाइन ये है, इससे इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन ऊपर डेविएशन शो किया, और किस डायरेक्शन में शो किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए कर्व किधर जाता है बेटा, अपवर्ड जाता है, ठीक है। इस वाली ये वाली लाइन में भी कर्व किधर जाएगा, अपवर्ड। आ रहे समझ में, ये कर्व अपवर्ड क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डेविएशन शो कर रहे हैं इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर वाली लाइन में भी कर्व किधर जाएगा, अपवर्ड। आ गया, ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। चलो सब लोग नोट है क्या ये सबका, भैया ने पढ़ाया था ना ये। जिसका नहीं है जल्दी से करो बेटा, या तो अभी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में घर पे नोट कर लेना। हो गया स्क्रीनशॉट, इरेज कर रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में भी कंडीशन सारी यही रहेंगी, केवल नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। बेटा डेविएशन कैसा शो कर रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन की अभी हमने कंडीशंस पढ़ी कि जहां जहां पर इक्वल का सिंबल होना चाहिए वहां लेस देन का सिंबल आ जाता है ना, लेस देन। P is less than P naught is zeta A, PB is less than P naught B zeta B, delta H mix is less than 0, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आएगी। डेल्टा B mix is less than 0, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। देख लिया ये चीज, इंटरेक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है। जितना प्योर स्टेट में होता है उससे इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज कम हो रही है, ठीक है। आइडियल बिहेवियर से शो, देखो 90 वाली लाइन से कम हो रहा है ना, 85, नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है आइडियल लाइन से, आइडियल बिहेवियर से, तो उसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, जैसे अभी हमने पॉजिटिव वाला शो किया। पॉजिटिव वाले का कर्व बेटा ऊपर की ओर था, वो शो कर रहा था कि यहाँ डेविएशन तो हो रहा है, लाइन पे तो नहीं है, डेविएशन हो रहा है, लेकिन वो डेविएशन कैसा है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर ये डेविएशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम कैसे शो करेंगे बेटा, डाउनवर्ड कर्व से शो करेंगे, ठीक है। कर्व कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। बस हो गया, इजी है बिल्कुल। बस तुम्हें ये बन गया बेटा नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। कंडीशन जरूर याद रखो कि पॉजिटिव डेविएशन है तो सारी चीजें ग्रेटर देन में हो जाएंगी, सिंबल सारे ग्रेटर देन, ओके। नेगेटिव डेविएशन तो सारे सिंबल लेस देन। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं रेज कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक आता है बेटा एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वो भी तुम लोग मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। चलो मुझे कोई बताओ, कौन बताएगा, श्रेयांश बताओ बेटा, व्हाट इज एजियोट्रॉप। हाँ, किसके किसके सेम कंपोजिशन होते हैं बेटा, ये तो तुमने जो डेफिनेशन बोली वो तो लर्न किया है ना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ना, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच शो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर स्टेट, है ना, ये हो गया एजियोट्रॉप। चलो भाई समझो एजियोट्रॉप होते क्या है, ठीक है, और एजियोट्रॉप रिलेटेड किससे हैं, ठीक। वर्ड का
ध्यान दो, तुम्हें डेफिनेशन के साथ साथ चीजें आनी भी चाहिए। पैटर्न देख लिया, चेंज हो गया है सीबीएसई का? सबने पैटर्न देखा सीबीएसई का क्या हो गया? अब बेटा उसमें पैटर्न एक बार चेक करो साइट पे जाके, ठीक है? अब उसमें क्या है, 20% ऐसे क्वेश्चन आने हैं कि वो ये बताएंगे कि तुमने समझा कितना है, ठीक है? 20% क्वेश्चन ये ऐसे आएंगे जो एमसीक्यूज टाइप के, सेशन रीजन इस टाइप के आएंगे, ठीक है? 60% क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा जो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर रहेंगे, ओके? 40% तो तुम्हारा केवल नॉलेज बताएगा कि तुमने कितनी नॉलेज गेन किया है। तो अब रटने वाला छोड़ो और समझना शुरू करो, और सब लोग अवेयर रहा करो। सीबीएसई की वेबसाइट एक आध बार खोल के देख लिया करो कि कभी भी सिलेबस वगैरह रिड्यूस होने का भी कुछ आ सकता है, शायद कोरोना की वजह से लास्ट ईयर जैसे रिड्यूस हुआ था, तो एक बार देख चेक कर लिया करो, ठीक है? चलो भाई। क्या था भी नेक्स्ट टॉपिक? एजियोट्रॉप्स है ना? ध्यान दो भाई, एजियोट्रॉप्स क्या होता है? बेटा अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, मान लो मेरे पास एक वेसल है और मैंने इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है? इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, ठीक? नमक डाल दिया। नमक कैसे बनता है? नमक सबको पता है सी वाटर से बनता है ना, ओशन से हमें मिलता है, ठीक है? सबको पता है ना नमक कहाँ से मिलता है भाई? ओशन से मिलता है, सबको पता है बेटा। वहां से उसको जो भी प्रोसेस होता होगा वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ध्यान दो, अगर तुम्हारे पास पानी है, तुमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक? मान लो तुमने इसमें NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया। अब तुमने ये नमक तो पूरी तरीके से घुल गया, डिजोल्व हो गया। अब तुम्हारा मन किया कि कैसे भी करके भाई ये नमक पड़ गया, इसको हटाओ, इससे साफ करो, इसको अलग करना है, ठीक है? तुम्हें पानी अलग करना है, नमक अलग करना है, जबकि नमक इसमें डिजोल्व हो चुका है, ठीक? पूरे यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो चुका है। क्या तुम इसको छन्नी से छानोगे तो नमक अलग हो जाएगा? जब कोई भी फिजिकल मेथड करोगे तो नमक अलग हो सकता है क्या? बताओ भाई, क्या कोई फिजिकल मेथड करने से इससे ये सॉल्ट जो तुमने डाला है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? ठीक है, बैठो बेटा। फिर मैंने बैठोगे, बैठे तो वही। देखो बेटा ध्यान दो, हाँ सही बताया तुमने, धूप में रख के वेपर बनाओ। इतनी तेज धूप होनी चाहिए लेकिन, है ना? ध्यान दो बेटा, इसका हम फिजिकल मेथड से किसी भी तरीके से एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने छन्नी से छान लिया, कपड़े से छान लिया, नमक अलग हो गया। क्योंकि नमक जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है? अब इस कंडीशन पर अगर तुम्हें इसे अलग करना है, ठीक है, ये तो फिर भी, अगर बेटा तुम्हें इनको अलग करना है तो क्या करोगे? इसे, इस पूरे वाटर को वेपराइज करोगे, ठीक है? अब वेपराइज करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे मिक्सचर के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। क्या होता है ध्यान दो, वहां पर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसका आंसर आया था ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला? खुशबू का, वेरी गुड बेटा, खुशबू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है? समझो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? बेटा मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें दो ऐसी चीजें मिला दी है मैंने जिसे मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन अब वो हो ही नहीं सकता एक्सट्रैक्ट छान करके, या कैसे भी नहीं हो सकता। तो वहां मेरे पास एक तरीका है बेटा जिससे ये अलग हो सकता है। क्या तरीका है? कि मैं एक वेसल में वो मिक्सचर भर दूं, ठीक है? मैंने क्या किया, वो सॉल्ट का, वाटर का, जिसका भी जो भी सोल्यूशन तुमने लिया है उसको तुमने एक वेसल में फिल कर दिया, ठीक है? और वेसल को क्या करना शुरू किया, हीट करना शुरू किया, एक बर्नर पे रख दिया, बहुत ज्यादा हीट करना शुरू किया, ठीक? हीट करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगी, वेपर निकलेगी इसकी, जो तुम्हें कंडेंस करनी है किसी दूसरे, जैसे भी ड्राइंग है भाई, जो भी है समझ लेना, किसी दूसरे वेसल में तुम्हें इसे लेकर के कंडेंस करना है, ठीक है? ध्यान दो, तुमने इस वाले वेसल को बहुत ज्यादा हीट किया ताकि ये जो मिक्सचर है वेपराइज हो जाए, धीरे धीरे वेपर इसकी बनने लगे, इवोपरेट हो जाए पूरी तरीके से, ठीक? अब इसमें मिला क्या क्या है, वाटर है और NaCl है, सॉल्ट है, ठीक है? बेटा जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा, वाटर बॉईल होना शुरू कर देगा,
वाटर की वेपर बनने लगेगी, लेकिन NaCl की वेपर नहीं बनेगी, वो तो इसके अंदर ही है अभी, क्योंकि अभी NaCl नहीं वेपर बनाएगा, केवल वाटर वेपर बनाएगा। आ रहा है समझ में? अब वाटर तो यहाँ से वेपर बना करके बाहर, केवल ये वाटर और NaCl के लिए नहीं, कोई भी मिक्सचर है तो उसके बाद उसके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसे अलग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एथेनॉल वाटर का मिक्सचर, ठीक है, ध्यान दो। मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ एक सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन, मुझे उसे एक्स्ट्रा अलग अलग करना है, मुझे उसे सॉल्यूट को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक वेसल में सॉल्यूशन भर के उससे जब हम हीट करेंगे तो बेटा उसका किसी एक कंपोनेंट का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे इन दोनों में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू NaCl, ठीक, तो वाटर पहले वेपर बनाएगा और पहले वेपर बना करके इधर जाएगा और यहाँ कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के नीचे कहाँ आ जाएगा, इस वाले वेसल में। इस तरीके से पूरा वाटर इवोपरेट होकर के इस वाले वेसल में कलेक्ट हो जाएगा और इसमें बचेगा क्या, इसमें बचेगा सॉल्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। लेकिन ऐसे कुछ मिक्सचर हैं, ये तो हो गया लास्ट मेथड, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं, अगर किसी भी मेथड से अलग नहीं हो रहा तो लास्ट में हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक। अब देखो ध्यान से, कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं बेटा जो कभी अलग ही नहीं किए जा सकते, चाहे वो इवन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे समझो कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब यहाँ समझ में आया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब, अगर मैंने वाटर में कोई एक ऐसा सोल्यूट, मान लो एक्स, कुछ भी ऐसा मिलाया होता बेटा, वो भी 100 पे बॉइल होता, वाटर तो 100 पे बॉइल होता ही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये जो एक्स मिलाया था इसमें सॉल्यूट, वो भी कितने पे बॉइल होता, 100 पे। जैसे ही टेम्परेचर यहाँ 100 पहुंचता, वाटर के साथ साथ क्या बॉइल होने लगता, सॉल्यूट भी बॉइल होने लगता। आ रहा है ना समझ में, सॉल्यूट भी अगर बॉइल होने लगेगा तो क्या यहाँ पर कभी भी एक्सट्रैक्शन हो पाएगा बेटा, इस वाली वेसल में दोनों साथ में कंडेंस होकर फिर से आ जाएंगे। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब वहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक। और उनकी जो कंपोजिशन होती है इवन इन लिक्विड स्टेट, यहाँ पर तो कंपोजिशन सेम थी ही, लेकिन जैसे ही वेपर बनी, अब क्योंकि वेपर तभी बनेगी जब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है ना, वेपर कब बनती है बेटा, जब टेम्परेचर उनके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। जैसे वाटर वेपर बनना कब स्टार्ट होगी, जब टेम्परेचर 100 हो जाएगा। अब दोनों का ही टेम्परेचर अगर 100 है, दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 पहुंचा, दोनों की वेपर साथ में बनी, तो जितनी कंपोजिशन उनकी यहाँ पर थी ना, उतनी ही कंपोजिशन उनकी वेपर स्टेट में भी तो होगी। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की ही कंपोजिशन बेटा वेपर स्टेट में और लिक्विड स्टेट में सेम होती है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। आ गया समझ में, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इस वजह से उनकी कंसंट्रेशन भी कैसी होती है, सेम होती है। हो गया, बस इतना है। एजियोट्रोप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर मतलब वहां दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो सेम होगा, है ना, विच शो सेम कंपोजिशन एट लिक्विड स्टेट एज वेल एज एट वेपर स्टेट, दोनों ही लिक्विड और वेपर स्टेट में उनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट उनका जो होता है वो सेम होता है, बस हो गया। आ गया सबको समझ में, एजियोट्रोप क्या है बेटा, आ गया सबको समझ में, ठीक है। एजियोट्रोप आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच शो सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज एट वेपर स्टेट, ठीक है। अब ये एजियोट्रोप मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, ध्यान दो सब लोग। एजियोट्रोप मिक्सचर बेटा दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, इसको लिखना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करो सब लोग लिखो, हेडिंग डालो, एजियोट्रोप्स लिखा है क्या, ये चीज लिखा है बेटा क्या, लिखो, हेडिंग डालो एजियोट्रोप्स, लिखो बेटा, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखो बेटा, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड which boils at which boils at a particular temperature, mixture of two liquid which boils at a particular temperature and distilled or in the same composition
and distilled over the same composition are called azeotrophs are called azeotrophs are called azeotrophs। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ऐसे ही नोट करो, एक एक लाइन का गैप छोड़ना, लिखना है बीच में, ठीक है, एक एक क्या दो दो लाइन का छोड़ देना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, टू टाइप्स के होते हैं बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं, ध्यान दो। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं बेटा विच शो positive deviation from ideal behavior, which show positive deviation from ideal behavior are called minimum boiling azeotrope। ठीक है, एजियोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होंगे बेटा, which show positive deviation from रॉल्स लॉ और फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन शो करे, ऐसे मिक्सचर को क्या बोले जाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ध्यान दो, विच शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, उसी के नीचे लिख लेना बेटा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, which show ideal positive deviation from ideal behavior। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखना है मिक्सचर ऑफ एथेनॉल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल, ठीक है, प्लस वाटर, वाटर और एथेनॉल का मिक्सचर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन याद रखनी है, इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए बेटा 95.5% और इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 4.43%। ध्यान रखो, याद करना पड़ेगा इसको, याद करो भाई। इसकी कंसंट्रेशन 95.5% और वाटर की 4.43%। इन दोनों का सोल्यूशन जब इतनी कंपोजिशन में बनेगा तो वो सोल्यूशन बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होगा। ठीक है, मतलब उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। हो गया, नेक्स्ट है बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वहां पॉजिटिव डेविएशन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, which show negative deviation from ideal behavior are called maximum boiling azeotrope। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर। ठीक है, HCl एंड वाटर, HCl हाईली सोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, HCl और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर डेविएशन जो शो होता है नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है, आइडियल बिहेवियर से, और कंसंट्रेशन याद रखो, इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 79.8% और वाटर की होनी चाहिए 20.2%। नोट कर लो।
कहाँ नॉन आइडियल होगा बेटा? इधर, यहाँ पर नॉन आइडियल कहाँ होगा भाई? आइडियल सोल्यूशन होगा। डेविएशन तो आइडियल बिहेवियर से शो होता है ना, अगर डेविएशन शो कर रहे हैं तो ये खुद ही नॉन आइडियल है। एजियोट्रोप आर द नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये खुद नॉन आइडियल होते हैं, है ना। एजियोट्रोप खुद नॉन आइडियल होते हैं बेटा, ये तो आइडियल बिहेवियर से तो डेविएशन कहाँ से शो किया जाता है? डेविएशन का मतलब क्या है? जो आइडियल लाइन से थोड़ा भटक के चले। हमेशा डेविएशन आइडियल बिहेवियर के रिस्पेक्ट में ही तो देखा जाता है, ठीक है। ओके, इरेज कर रही हूँ मैं। ये बेटा यहाँ से तुम्हारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक खत्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से भी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, चलो प्रियांशी बताओ बेटा। प्रियांशी, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बताओ। बताओ भाई। प्रियांशी गायब, क्वेश्चन पूछ लिया तो। चलो भाई, कौन बताएगा व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? अंशुमान बताओ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक, ठीक है। चलो भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं और इसके डेफिनेशन सब अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखो हमारे सिलेबस में 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमें पढ़ना है, समझो भाई। कौन कौन सी है? फर्स्ट है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कुछ भी वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट का होता है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें ये पढ़ना है कि कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें ये पढ़ना है। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान तो पहले समझ लो कि पढ़ना क्या क्या चीज है। सेकेंड है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। पहले 100 पे बॉइल हो रहा होगा तो अब शायद 102 पे 103 पे बढ़ के कुछ बॉइल हो, ठीक है। थर्ड है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब पहले अगर 0 पर फ्रीज हुआ जा रहा था पानी, तो उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे तो अब और कम टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, -1 -2, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। आया समझ में? फोर्थ है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये भी टॉपिक है। ये 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़ना है, ठीक। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, आज टाइम हो गया है, ठीक है बेटा। कल हम लोग फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और इन दोनों में से कोई एक, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कल खत्म करना है, उस पर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं कल क्लास में ही, ओके। तो इतना अभी तक का जितना सिलेबस है एक बार उसको रिवाइज कर लेना सोल्यूशन में। और सॉलिड स्टेट का तैयारी क्या चली हुई? तैयारी हो गई सॉलिड स्टेट की? चैप्टर बेटा हो गया फिनिश सॉलिड स्टेट का। कोई भी अभी टॉपिक बचा हुआ है क्या जो नहीं आ रहा है तुम लोग को?
एन टाइप पी टाइप। चलो भाई देखो बेटा, आज शाम को जितने बच्चे हैं वो भी, और 7 o'clock पे तुम्हारा सॉलिड स्टेट का, शाम में 7 o'clock पे सॉलिड स्टेट का टेस्ट लगेगा, ठीक है? डालेंगे 7 o'clock पे और सबको सॉल्व करना है वो टेस्ट, ठीक? जितने क्लास में है वो तो ध्यान से ही सुनो। जल्दी से कंडक्टर। नेट नहीं बचा? अच्छा सबके साथ प्रॉब्लम है क्या आज वाली? अच्छा हाँ, टेस्ट को जब तक टाल सको तुम लोग तब तक टालो, है ना? खुशबू का भी, हाँ दी, चलो चलो ठीक है बेटा, टेस्ट पे कल हो जाएगा तुम लोग का, लेकिन अब कल से ज्यादा आगे नहीं पड़ेगा, आज लास्ट डे है, आज चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, ठीक है? चलो देखो जल्दी से कंडक्टर वाला, 1 सेकेंड में। बेटा हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं बेटा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। मेरे पास दो प्योर सेमीकंडक्टर हैं, इनको क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे इनकी सेमीकंडक्टर है ये, अगर मुझे इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, मुझे इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो क्या करेंगे बेटा? डोपिंग करेंगे, ठीक है? डोपिंग का मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर टू मेक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो प्योर होते हैं, उनमें हमें कोई इम्प्योरिटी को मिलाना है ताकि इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाए, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाए, ठीक? अब जब हमें इसमें इम्प्योरिटी को मिलाना है तो हम दो तरीके की इम्प्योरिटी को इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं बेटा, ध्यान दो। या तो इसमें हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें हम बोरॉन फैमिली के मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स को ऐड कर दो, चाहे तो बोरॉन फैमिली के मेंबर्स को ऐड कर दो, मतलब या तो ग्रुप 15 या तो ग्रुप 13 के मेंबर्स को ऐड कर दो, ठीक? मेरे पास है क्या? सिलिकॉन। सिलिकॉन खुद कार्बन फैमिली का होता है। कार्बन फैमिली के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? जितने भी एलिमेंट है ना कार्बन फैमिली में, सबके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों कार्बन फैमिली के हैं, ठीक है? इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने इसमें मिलाया क्या? नाइट्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट, ठीक है? मान लो मैंने इसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस किसी भी चीज की इम्प्योरिटी को मिलाया। अब मुझे पता है नाइट्रोजन फैमिली, जरा नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, 2,5, ठीक है? फास्फोरस का करोगे 2,8,5, ठीक? ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब लास्ट में कितना? 5 आ रहा है। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5। फास्फोरस के पास, या फिर नाइट्रोजन ही ले लो, इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक? जबकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, इसमें इसकी इम्प्योरिटी को, नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी को मैंने सिलिकॉन के साथ मिक्स कर दिया। जब मैंने इसमें सिलिकॉन को मिक्स किया बेटा, तो क्या होगा? सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बनेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो सकते हैं। ये देखो 4 और एक ये वाले, ये एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन वाला एक्स्ट्रा बच गया ना। सिलिकॉन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो केवल 4 ही तो हो सकते हैं बेटा। देखो 4 हो गए, एक तो बच गया जिसके पास कोई काम नहीं है, और जिसके पास कोई काम नहीं होता बेटा वो इधर उधर फालतू में घूमता है। और कंडक्टिविटी को चाहिए क्या? कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमें मूविंग पोजिशन में मिल जाए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, तो ये कंडक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। आया? जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना खाली, और इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है? निगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा चार्ज है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी है ना, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना इजी है, केवल बस ये याद करना है तुम्हें कि जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 15 के इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे क्या बोला जाता है बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है?
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्या होता है भाई? जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ध्यान दो, जब हम प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे में जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बना देखो भाई, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, है ना? मैंने इसमें डाला बेटा बोरॉन फैमिली का मेंबर। बोरॉन में एल्युमिनियम आता है ना, एल्युमिनियम के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 2,8,3। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ध्यान दो, 1 2 3 ऐसे बना देती हूँ। ठीक, अब सिलिकॉन को अगर इससे बॉन्डिंग करना है तो वो 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो कर सकती है। एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा सिलिकॉन के पास? बचा ना खाली। उस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करने के लिए क्या एल्युमिनियम का कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, उसकी जगह खाली रहेगी। इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए कोई है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो उस जगह पे क्या क्रिएट हो जाता है? होल। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट होता वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है बेटा? होल। अब ये जो होल बना है, इस होल को देख करके मैंने बताया कि केवल एक सिलिकॉन थोड़ा होगा, ठीक है, इससे पहले बताया हुआ है, केवल एक सिलिकॉन क्रिस्टल में नहीं हो, क्रिस्टल में बहुत सारे सिलिकॉन होंगे। बगल वाले सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, बगल में भी एक सिलिकॉन होगा, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे। ठीक, यहाँ पर क्योंकि सिलिकॉन ने 3 ही इलेक्ट्रॉन से कंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन से कोई कंबाइन करने के लिए बचा नहीं, तो वहां क्या क्रिएट हो गया? होल। जैसे ही बगल वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन ने देखा यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये कूद करके जाता है इस होल में। ठीक, और जब ये इस होल में चला जाता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से हट करके यहाँ आ गया, यहाँ खाली जगह बच गई, यहाँ पर क्या आ गया? होल। जहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला जाए या खाली जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो वहां क्या होता है? होल। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर हुआ, तो होल का मूवमेंट इधर से इधर हो गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही तो हुआ है बेटा, इधर से इधर ही तो गया है, और जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मूव करती है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर आ रही होगी। आया? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर से इधर है तो इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर, करंट इधर से इधर प्रोवाइड पास हो रहा होगा। ठीक है, और बेटा इधर देखो ध्यान से, मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है ना, इस वाले सिलिकॉन से इधर इधर, तो मैंने बताया बेटा कि अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और यही सेम डायरेक्शन होल की भी है। होल देखो यहाँ पर था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया होल इधर आ गया, मतलब होल की भी तो जो पोजीशन चेंज हो रही है वो इस साइड से इधर आ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी भी इधर से इधर आ रही है। तो भले ही कंडक्टिविटी हो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रही है, लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में हो रही है बेटा? होल्स की डायरेक्शन में, इसलिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पर कंडक्टिविटी ड्यू टू होल है। ठीक है, और होल पर हम ऐसा मानते हैं कि होल पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये बिहेवियर शो करता है प्रोटॉन जैसा, है नहीं प्रोटॉन ये, लेकिन ये अपेयर होता है बेटा प्रोटॉन की तरह, इस वजह से हम क्या बोल देते हैं कि होल पर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो कंडक्टिविटी हो रही है, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टिविटी हो रही है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आ रहा है 2 टाइप, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप जब बनेगा जब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, जब ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके, हम यहाँ पर क्लास बाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से ही क्लास हम फिनिश करेंगे। कौन है भाई? चलो ठीक है, आज यहाँ से क्लास फिनिश करेंगे। आज का टाइम और दे रहे हैं, आज सॉलिड स्टेट अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, ओके।